नमस्कार देवियों सज्जनों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि शिव परिवार के पूजन के सही क्रम के बारे में है। क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और इस श्रावण मास के अंदर भगवान शिव की आराधना का एक उत्सव के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाता है। प्रतिदिन लोग मंदिरों में जाकर भगवान शंकर को जल समाते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अर्पण करते हैं, जिनमें जल, बेलपत्र आदि प्रमुख हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार भगवान शंकर के परिवार के पूजन कर्म का क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम किसकी पूजा करें। कई भक्तों को देखा गया है कि वो सीधे जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ा देते हैं, और पूजन की वस्तुएं किस क्रम में भगवान को अर्पित की जाए, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं आगे। भगवान शिव का जो परिवार है, उस परिवार में गणेश जी, पार्वती मैया, स्वामी कार्तिकेय जी, नंदीश्वर जी, कीर्तिमुख जी, कुबेर जी, कार्तिकेय जी, सर्प देवता जी, चंद्रमा जी, गंगा जी और भगवान शंकर खुद, ये समस्त शिव परिवार से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले किसकी पूजन की जाए। तो सबसे पहले जो पूजन की जाती है वो गणेश जी की पूजन की जाती है, और कई जगह गौरी मैया की उनके पश्चात पूजन कर दी जाती है। गणेश जी की पूजन में आप जानते हैं विशेषकर भगवान को ध्रुवा प्रिय है, तो भगवान को गणेश जी को ध्रुवा जरूर अर्पण करना चाहिए। तो पूजन का क्रम हम आगे देखेंगे, पर ये क्रम है हमारा पूजन का। सबसे पहले हम गणेश जी की और पार्वती मैया की पूजन कर दें। उसके बाद जो पार्षद हैं, प्रभु के जो पार्षद हैं नियमित, उनका पूजन करते हैं। तो सबसे पहले उन पार्षदों में नंदीश्वर भगवान का नंबर आता है। नंदीश्वर भगवान का पूजन सबसे पहले किया जाता है। और भगवान शिव, जब भी हमें मंत्र नहीं पता है किसी की पूजन का, किसी भगवान का, तो हम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते करते, क्योंकि नंदीश्वर भगवान के जो आराध्य हैं वो खुद भगवान शिव हैं, तो हम जब भी हम खुद भी स्नान करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। तो इसी प्रकार जब हम नंदीश्वर भगवान की पूजन करें तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण हम करके उनको पूजन कर सकते हैं। पूजन का क्रम हम आगे देखेंगे। उसके पश्चात स्वामी कार्तिकेय, जो उनके बड़े पुत्र हैं शंकर भगवान के, उनका पूजन का विधान है, जिनके 6 मुख होते हैं, जिनको षडानन भी कहा जाता है। उसके पश्चात जो तीसरा जो नंबर है वो आपका पहला हमने कर दिया। दूसरा वीरभद्र का। वीरभद्र जो भगवान के से ही उत्पन्न है। भगवान सती जब अपने आप को भस्मीभूत कर लिया था भगवान शंकर के अपमान पर, तो भगवान ने अपनी जटा उगाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया था। वही वीरभद्र हैं, भगवान के नायक हैं। तो उनका पूजन फिर स्वामी कार्तिक जी का पूजन करते हैं। उसके पश्चात कुबेर जी का पूजन किया जाता है। कीर्तिमुख जी भगवान के द्वार पर रहते हैं, उनका पूजन होता है। और अंत में सर्प देवता का पूजन होता है। उसके पश्चात कई जगह ये भी विधान होता है कि गंगा जी जो भगवान के शीश पर हैं, उनका भी पूजन का विधान है। और साथ में जो चंद्रमा भगवान के मस्तक पर शोभायमान है, उसका भी पूजन का विधान है। उसके पश्चात भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। पूजन का सही क्रम क्या होना चाहिए, हमने कई बार देखने में आता है मंदिरों में लोग पूजन के नाम पर, उनको नहीं पता होता है कि कैसे पूजन की जाती है। तो एक मैंने क्रम यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान को हम स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर उसके पश्चात भगवान का आवाहन किया जाता है। आवाहन करते समय भगवान को चावल अर्पित किए जाते हैं। आसन, कोई भी हमारे घर अगर आता है तो हम पहले उनको बुलाते हैं। कोई अगर आ जाता है तो उसको हम आसन पर बिठाते हैं। तो आसन पर बिठाने के लिए भगवान का आसन है। पुष्प हम अर्पण करें भगवान को, पुष्प पर हम बिठा दें। उसके पश्चात पाद्य, मतलब उनके पाँवों को प्रक्षालन किया जाता है, तो जल चढ़ाया जाता है पाद्य के नाम पर। फिर अर्घ्य मतलब उनको हम अर्घ्य दे रहे हैं, तो ये भी जल से ही होता है। मतलब उनके पाँव धुला दे, अब हाथ धुला के अर्घ्य दे रहे हैं। और उसके पश्चात आचमन कराने, मुख शुद्धि के लिए आचमन कराया जाता है। ये सारे कार्य पाद्य, अर्घ्य और आचमन जल से कराने होते हैं। और उसके पश्चात हम भगवान को स्नान कराते हैं। स्नान एक बार जल से कराया जाता है। उसके पश्चात पंचामृत में भी आप विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो 5 होती है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इस क्रम में हम उनको अलग अलग भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। और कई बार इनको मिश्रित करके भी भगवान को स्नान कराया जा सकता है। उसके पश्चात शुद्ध जल से भगवान को, जिस प्रकार हम साबुन वाबुन लगाकर
उसके पश्चात शुद्ध जल से अपने आप को साफ़ करते हैं, उसी प्रकार भगवान को भी शुद्ध जल से स्नान हम करा देते हैं। स्नान कराने के पश्चात भगवान को शुद्ध साफ़ वस्त्र से पोंछकर वस्त्र पहनाए जाते हैं। वस्त्र के पश्चात यज्ञोपवीत जो जनेऊ है उसको पहनाया जाता है। अगर भगवान के कोई और भी वस्त्र सिले हुए हैं तो फिर उनको पहनाए जाते हैं। उसके पश्चात इत्र का भगवान को लेपन किया जाता है, इत्र चढ़ाई जाती है। उसके पश्चात चंदन लगाया जाता है। भगवान शंकर के चंदन लगाने का तरीका आपने देखा ही होगा, 3 उंगली लगाकर त्रिपुंड चंदन भगवान को लगाया जाता है। उसके पश्चात भगवान शंकर के भस्म का विधान है चढ़ाने का। भस्म नहीं भी मिले तो हम, कई जगह भस्म नहीं अवेलेबल होती है तो आप नहीं मिले तो उसकी जगह अक्षत चढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात चावल चढ़ाए जाते हैं। फिर पुष्प और पुष्पमाला। पुष्पमाला के संदर्भ में कहा गया है कि पुष्प माला चढ़ाने पर पुष्प चढ़ाने से दुगना फल प्राप्त होता है। जो सब भगवान शंकर को सर्वाधिक प्रिय है वो इस क्रम में लिखे हुए हैं, नीचे से ऊपर बढ़ते हुए। सबसे ज़्यादा जो भगवान को चढ़ाने का विधान है, जिसका सबसे ज़्यादा फल मिलता है, वो शमी फूल है और नीलकमल है। आप इस ऑर्डर में घटाएंगे तो इस तरह से आप भगवान शंकर को ये अर्पण किए जा सकते हैं। उसके पश्चात भगवान शंकर को बेलपत्र भी बहुत विशेष प्रिय है। फिर उसके पश्चात दुर्वा के साथ आप भगवान को तुलसी दल भी अर्पण कर सकते हैं। तुलसी दल भी भगवान को चढ़ाया जाता है। कई जगह भांग भी भगवान को चढ़ाई जाती है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात अगरबत्ती से धूप दे दें, फिर दीपक लगा दें, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। कई बार मंदिरों में देखा गया कि लोग भगवान के मुंह पर कुछ चिपका जाते हैं भगवान को। अच्छा, हमें भी अगर कोई भोजन कराने बुलाए और हमारे मुंह में ऐसे ठूंस कर खिलाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो बाकायदा आप अच्छे से पात्र में भगवान को रखें नैवेद्य। उसके पश्चात आचमन करें, जिस प्रकार हम भोजन के पश्चात मुंह को साफ करते हैं। ऋतुफल चढ़ाएं, तांबुल, लौंग, इलायची, सुपारी भगवान को चढ़ाई जाती है। उसके पश्चात दक्षिणा देकर भगवान की आरती करें और फिर स्तुति करें। ये पूजन का सही क्रम है। इस प्रकार 16 प्रकार से भगवान की पूजन हम कर सकते हैं। आशा है आपको पसंद आया हो। अगर आप ये पहले से जानते तो बहुत अच्छी बात है, इसको आगे और लोगों को बताएं। पूजन का सही क्रम क्या होना चाहिए और किस क्रम में भगवान शंकर शिव परिवार की पूजन की जाती है। ऐसा नहीं कि सीधा जाकर, जिस प्रकार राष्ट्रपति से मिलना है तो हम सीधा जाकर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, पहले उनको उनके द्वारपालों, उनके सेक्रेटरी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो आप खुद भी इसका पालन करें। और यदि आपको इस संदर्भ में कोई और भी प्रश्न आपके मन में है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।